नमस्कार, राम राम और वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि कल एक वीडियो अपलोड हुआ था, आपने पढ़ा भी होगा। उस वीडियो का बेस क्या था, उसमें हमने पढ़े थे कॉन्सेप्ट पढ़े थे किसके बारे में, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड, ठीक है, सरफेस एरिया मॉड्यूल के हम लोगों ने चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ा था कि उसका एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, क्यूब और क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, जिसने नहीं अभी तक पढ़ा है उस वीडियो को जल्दी जाए वहां पर और उसको जो है पढ़े, उसको लर्न करे, उसको देखे, समझे, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसी की एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, तो चैप्टर 13 का जो पहली एक्सरसाइज है उसकी एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं वन बाय वन। ध्यान रहे, एक एक करके एक एक को चुन चुन के सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक प्लास्टिक बॉक्स है, जरा हम इस बॉक्स को बना लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर हम इसको फिगर थोड़ा सा ड्रॉ कर लें तो फार्मूलों में हमें दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया एक बॉक्स है, प्लास्टिक बॉक्स, इसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, लेंथ जो है वो क्या है 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी जो वाइड है, जो ये वाइड है, जो इसकी ब्रेथ है वो क्या है 1.25 मीटर, 1.25। ठीक है, और कह रहा है इसकी हाइट जो है, डेप्थ जो है वो 65 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है, जो हाइट है वो क्या है 65 सेंटीमीटर है, या इसी को हम 0.65 मीटर कह सकते हैं। अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 1.25 मीटर और हाइट दे रखी है 0.65 मीटर। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व। पहला पार्ट इसका है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। ठीक है, इसमें एक लाइन और लिखी है, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, ये टॉप पर ओपन है। ठीक है, ये टॉप पर, टॉप मतलब इसका ये अपर साइड जो है वो ओपन है। ठीक है, तो इसका जो टॉप है, हम सबसे पहले देखेंगे टॉप जो है वो किस किस से मिलकर बना है, तो ये लेंथ हो गई और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ से मिलकर जो टॉप बना हुआ है उसको हम इसमें से हटा देंगे, इसमें से टोटल कर देंगे। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड क्या होता है 2LB BH और HL, ये होता है। अब क्या करना है, हमें टॉप को हटा देना है, टॉप मतलब इसका एरिया क्या है LB है ना, LB को इससे हटाना है, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या है 2LB BH प्लस HL माइनस टॉप या टॉप का एरिया LB, तो ये हमारे पास हो जाएगा LB प्लस 2HB प्लस L। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वन बाय वन रखेंगे। L की वैल्यू है 1.5 मीटर इनटू B की वैल्यू है 1.25 मीटर प्लस 2 इनटू H, H की वैल्यू है 0.65 मीटर, ब्रैकेट में B प्लस L, B 1.25 प्लस 1.5। अब इसको सॉल्व करना है, तो करते हैं सॉल्व। डेसिमल को मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे बहुत लोगों को आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो इस पॉइंट को हटा दिए, सिंपल 125 को 15 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करते हैं कैसे, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करिए, कैसे भी करते हैं, 3 प्लेसेस के बाद इसमें हम पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे पॉइंट लग गया, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो 2 5 करते हैं
0, 2 6 12 और 1 30, ठीक है। तो 1.3 आ गया। इसको हम ऐड करते हैं तो 1.25 और क्या आ जाएगा 1.5, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 जाएगा 7 या 2.75, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसकी 1.875 प्लस 1.3 and 275, तो 275 और ये 35 का 65, तो ये आ जाएगा 3575 पॉइंट 2 यहाँ 3 प्लेसेस के बाद पॉइंट हो जाएगा। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 1.875 और 3.575, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, ऐड करते हैं 85 क्या आया 5.39, फिर से चेक करते हैं क्या आ गया 5.4, क्या है 5.45, और चूंकि ये एरिया है तो क्या आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन, पहला जो पार्ट है इसका वो हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट इसका कहता है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट फॉर ₹20, मतलब कह रहा है कि इसको मिटा देता हूं, कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना आ रहा है 20 रुपीज, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज रुपीज क्या आ गया 20, तो हमारे पास कितना है 5.45, तो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर इज 20 into 5.45, इसका मतलब 2 5 10, 0, 2 4 8 9, 2 5 10, ठीक है। और ये 2 प्लेस के बाद पॉइंट लग गया तो मतलब 109 रुपये। तो इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट हो गए, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है एक्सरसाइज 30.1। वो कह रहा है कि एक रूम है जिसका लेंथ 5 मीटर है, ब्रेड्थ जो है वो 4 मीटर है और हाइट 3 मीटर है। तो उसका जो वाइड वॉश कराना है, कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम 5 4 3 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइड वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, ठीक है। मतलब 4 वॉल्स निकालना है और सीलिंग। तो इसके बाद हम एक रूम बना लेते हैं, रूम कुछ इस टाइप से बनेगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, ठीक है। तो 4 वॉल्स, ठीक है, और सीलिंग, इतना पेंट हमें करना है। तो लेंथ इसकी क्या है 5 मीटर, ब्रेथ इसकी क्या है 4 मीटर और हाइट इसकी क्या है 3 मीटर। तो क्या करना है, फ्लोर को हटा देना है, इसमें से 4 वॉल्स निकालना है, फ्लोर हटा देना है, ठीक है। ये फ्लोर है ना। तो फ्लोर किससे किससे अवेलेबल करना है L और B से, मतलब फिर से हम LB निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया मतलब टोटल में से हम फ्लोर को हटा देंगे, टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ फ्लोर, तो टोटल सरफेस एरिया 2LB BH। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस हो गया एरिया फ्लोर, फ्लोर का क्या है एरिया LB, इसका मतलब ये भी हो जाएगा LB प्लस 2HB प्लस L, ठीक है। सारी वैल्यू रख देते हैं, L इंटू B 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 और 5 प्लस क्या हो जाएगा 20
ये मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि हमें क्या चाहिए 7.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है 7.5 रुपीज है ना। तो कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 74 into 7.5 ठीक है। तो ये आ जाएगा 75 और ये अगर 74 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 का 20 0 22 4 7 का 28 30 ठीक है। क्या है 0 5 5 5 ठीक है ना। इसका मतलब क्या आ गया, इसका जो रेट आ गया 555 रुपीज आ गया ठीक है। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन एंड होता है। अब हम लोग चलते हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमारे पास एक हॉल है जिसका पेरीमीटर हमें दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, उसकी जो बाउंड्री है लेंथ की या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बाउंड्री होती है, जैसे अगर हम इस डस्टर की बात करें तो इसकी जो ये बाउंड्री है ना, बाउंड्री की जो लेंथ होती है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या है कि ये कितना बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री का मतलब ये कितना है ना। हॉल ऐसे खड़ा हुआ है ना, तो बाउंड्री ये कितनी है इसकी, पेरीमीटर ये हमें दे रखा है ठीक है। कितना दे रखा है 250 मीटर। कह रहा है कि 10 अगर हम इसको जब पेंट करें, इसको ये कह रहा है द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज दिस द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स। अगर वो कह रहा है कि 4 वॉल्स की जो पेंटिंग है, हमें 4 वॉल्स की पेंटिंग का जो टोटल कॉस्ट आता है, अगर हम 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से करें तो टोटल कॉस्ट आता है 15,000 ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है कि तो हॉल की हाइट बता दीजिए ठीक है। लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ तो है नहीं, ब्रेथ भी नहीं है ना, बस हमारे पास पेरीमीटर दे रखा है और हाइट इसकी पूछ रहा है ठीक है। देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास दे क्या रखा है उसको देखते हैं सॉल्यूशन। वी हैव P is equal to 250 ठीक है। और पेरीमीटर अगर हम इसका देखें तो क्या है, देखो L और B इसमें इंक्लूड हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल एक है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ L और B है, तो ये कितना हो जाएगा 2L plus B। तो यहाँ से अगर हम L plus B की वैल्यू निकालें तो ये आएगा, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे ठीक है। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 ध्यान करिए इसके इंट्रो में जो ये चैप्टर है, इसके इंट्रो में ही बताया गया था कि 2 टाइप के एरियाज होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है 4 वॉल्स का एरिया प्लस सीलिंग प्लस फ्लोर का एरिया आता है, और लेटरल सरफेस एरिया में केवल और केवल 4 वॉल्स का एरिया आता है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका मतलब क्या है, वो क्या पूछ रहा है हमें लेटरल सरफेस एरिया। चुपके से वो कहना चाह रहा है कि हम लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला मैंने लिखवाया था ठीक है। तो क्या होता है 2xb plus l ओके। इसको आप लिखिए 2 into h हमारे पास है नहीं ठीक है, और b plus l है हमारे पास 125 कितना आ जाएगा 250 मीटर स्क्वायर ठीक है, इतना एरिया। अब कहना है कि अगर हम 10 रुपये इसका कॉस्ट का लें ठीक है, तो टोटल एरिया क्या होगा, तो हम ये कह देंगे कॉस्ट ऑफ 250h मीटर स्क्वायर एरिया एट ₹10 पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 250h into 10 ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2500h इतना आ जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कह रहा है, वो कह रहा है कि 15,000 है ना। तो हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे इसको, हम कर लेंगे 2500h इज इक्वल टू 15,000। तो h की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगा 15,000 अपॉन 2500 0 से 0 गया 25 से 150 मतलब h क्या आ गया 6 मीटर ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड हाइट आ जाएगा, हाइट ऑफ द हॉल। हेंस द लिख देंगे
हाइट ऑफ हॉल इज 6 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो अब ये हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बुक पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन जो 4 है वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ एक कंटेनर में कुछ पेंट है ना, वो कितना है, जो कि इतने एरिया को पेंट करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, और कह रहा है कि अगर उससे हम कुछ ब्रिक्स को पेंट करें, और ब्रिक्स की डायमेंशन क्या होगी, है ना, इन ब्रिक्स को हम पेंट करें तो कितने ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप सीखिए सबसे पहले कि पेंट कितना भी हो, है ना, पेंट कितना भी हो, हम किसको पेंट करने जा रहे हैं, इसको, है ना। तो जितनी भी इस, मान लीजिए सपोज करिए कि अगर हम n ब्रिक्स को पेंट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एम्प्टी हो जाएगा इसका कंटेनर। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर n ब्रिक्स को हमने पेंट किया तो ये अगर पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाता है कंटेनर, इसका मतलब n ब्रिक्स का जो एरिया है वो इस एरिया के इक्वल हो जाएगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे ये कह रहा है कि हम मीटर स्क्वायर में हैं और ये कह रहा है कि हम सेंटीमीटर में हैं। तो सबसे पहले हमें यूनिट्स को सेम करना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम कर लेंगे इसको यूनिट को सेम। तो यहाँ सेंटीमीटर है, इसको हम कर लेंगे 0.225 मीटर। ठीक है, इसमें कर लेंगे 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कर लेंगे 0.075 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर। इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, कैसे, सेंटीमीटर से मीटर। अब क्या करेंगे, एज वी नो, अभी हमने बताया कि क्या होगा कि n ब्रिक्स का एरिया जो होगा वो इतनी एरिया के बराबर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट पेंटेड n। ठीक है, तो एरिया ऑफ n ब्रिक्स इक्वल्स टू 9.375 मीटर, है ना। क्योंकि जितनी एरिया इनको हम पेंट करेंगे तो ईंट के सरफेस को जब हम पेंट करेंगे तो जितनी ईंट का सरफेस एरिया होगा, सारी जो ब्रिक्स का सरफेस एरिया होगा n, वो इसके इक्वल करते हैं। तो n इनटू ब्रिक्स का एरिया। ठीक, तो एक ब्रिक का एरिया क्या होता है, ब्रिक कैसे होगी, क्यूबॉइडल होगी क्योंकि लेंथ और हाइट दे रखी है। तो क्या हो जाएगा 2 LB BH और HH, 2 LB BH और HH, और ये हो जाएगा 9.37 मीटर के लिए मीटर के लिए। तो n इनटू LB का मतलब है 0.225, ठीक है, इनटू 0.1 प्लस B 0.1 इंटू 0.07 प्लस 0.075 इंटू 0.225 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.27। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.025 0.0075 प्लस 0.0169। इसको हम ऐड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 99.94। ठीक है, जो कि अप्रॉक्स कितना है 100 ब्रिक्स के बराबर है, इसलिए इसका रिजल्ट हो जाएगा 100 ब्रिक्स। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ क्यूब दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्यूब
क्या होता है, क्यूब एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है ना। और एक क्यूबॉइड रहता है, एक क्यूब रहता है, एक क्यूबॉइड, और उसकी डायमेंशन भी लिखी है। अब ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि लैटरल सरफेस एरिया किसका ग्रेटर होगा, इसका होगा या इसका होगा। फिर दूसरे पार्ट में कह रहा है कि इसका अगर टोटल सरफेस एरिया हम निकालें तो किसका ज्यादा होगा, इसका होगा या इसका होगा। तो इसके लिए हमें क्या चीजें निकालनी पड़ेगी, पहले तो लैटरल सरफेस एरिया दोनों के निकालना पड़ेगा। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का एरिया क्या होता है, लैटरल मतलब 4 वॉल्स का। क्यूब में क्या होते हैं, सारे स्क्वायर होते हैं, जितने भी फेस होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं। तो 4 फेस मतलब 4s स्क्वायर, तो 4s स्क्वायर इसका मतलब 4 × 10 × 10 मतलब क्या हो गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लैटरल सरफेस एरिया। अब हम क्या चलते हैं, पार्ट 2 पे चलते हैं। इसका लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या था, हमने देखा था क्या था, 2hb + l। हमने सीखा क्या इसको, तो 2 और h इसकी कितनी हो गई 8 और b कितना हो गया 10 + 12। इसका मतलब हो गया, ये हो गया 16 × b + l क्या हो गया, 22.5। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 36, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 360 सेंटीमीटर। अब देखिए लैटरल सरफेस एरिया हमने क्यूब का निकाल लिया और लैटरल सरफेस एरिया हमने क्यूबॉइड का निकाल लिया। अब ये देखने से ही पता चल रहा है कौन सा बड़ा है, तो हम कहेंगे कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन क्यूब भाई। अब कितना बड़ा है तो वो देख लेंगे, कितना ग्रेटर है तो 400 - 360 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो डिफरेंस आएगा, है ना। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कितना लैटरल सरफेस एरिया इसका ग्रेटर है, किसका, क्यूब का, ठीक है। अब हम लोग इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। उसमें कहना है कि which box has the smaller total surface area and by how much। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट कह रहा है which box has the smaller total surface area and by how much। अब निकालना हमें क्या है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बच्चे को पता है, बच्चे की जुबान पे रटा हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है और क्यूब क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्योंकि इसमें 6 फेस होते हैं, है ना, और जितने भी 6 के 6 जो भी हैं वो सारे स्क्वायर शेप में होते हैं। तो क्या हो जाएगा 6s स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे 6s की वैल्यू क्या है 10 × 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है ना, वो क्या हो जाएगा 2lp dh और hf। इसका मतलब 2 हो गया, l कितना हो गया, l कितना हो गया है 12.5 × lb 10 प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 10 × 8 प्लस HL 8 × 12.5, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 12.5 × 10 इसका मतलब क्या 125 प्लस 10 × 8 मतलब 80 हो गया और प्लस 85 का ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए जरा, तो आ जाएगा 225 प्लस 80 इज इक्वल टू 2 × 5 30 कितना आ जाएगा 610, ठीक है, सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया आप देखने से ही पता चल रहा है किसका बड़ा हुआ है, तो हम देख लेंगे कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्यूबॉइड का
बड़ा है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है विच ऑफ द बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो स्मॉलर है, तो स्मॉलर कौन सा है, स्मॉलर है क्यूब का, है ना। तो लिखेंगे हेंस स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया is of cube by 610 minus 600 इसका मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, या जो भी है इसके जो सम्स हैं, जो सॉल्यूशन है, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। कैसे करते हैं, एक एक प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। क्योंकि आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं करा देता हूं और उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी चैनल पर आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसका, कह रहा है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास प्लांट पैन्स इंक्लूडिंग बेस, ठीक है, held together with tape. It is 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 मतलब कुल मिला के एक ब्लॉक है, एक बॉक्स टाइप का एक शेप है जिसको ग्लास से बंद किया गया है। उसकी जो डायमेंशन है वो दे रखी है, कह रहा है कि ये है कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, है ना। लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। तो ग्लास का एरिया निकालना है ना, और हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। मतलब क्या है, यदि 12 एज के लिए जो टेप है वो कितना हमें चाहिए। तो इसका ग्लास का एरिया कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है एरिया ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा 2 LBH। अब हम क्या करेंगे, 2LB 13 into 25 plus BH 25 into 25 plus HL 25 तो यह आएगा 2 625। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 750 750 15 2 into 5 इसका मतलब है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका ग्लास का एरिया, है ना। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस। इसका मतलब क्या है कि पेरीमीटर पूछा है, तो 12 एजेस के लिए पहले इसमें 1 2 है ना 3 4 स्टेप्स के लिए तो 12 एजेस, तो इसका जो कहना है वो पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो हम देख लेंगे कि एक एज में कितना हो जाएगा, एक फेज में इसका कितना हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ऑल एजेस है ना। तो समझने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ऑल एजेस ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, देखिए इसमें साइड्स कितनी है, लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लेंथ है इसकी, है, और ब्रेथ कितनी है वो भी 4 हो जाएगी, और हाइट कितनी है वो भी 4 हो जाएगी। तो जितने भी एजेस हैं उनका जो सम होगा उतना ही तो टेप लगेगा भाई। तो इसका मतलब क्या है कि 4L 4B और 4H, इसका मतलब इसका पेरीमीटर हो जाएगा
प्लस एच। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। एल की वैल्यू है 30 प्लस 25 प्लस 25। इसका मतलब क्या आ जाएगा 4 इंटू 80 320 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड जो टेप है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 320 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आशा है कि आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी इसमें समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं फिर से इसकी लाइव क्लास कर दूंगा, आप उसमें से डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको लाइव क्लास कराएंगे। जो आप कह दें बस वो होगा, ठीक है ना। बस ये कह हैं कि आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं, जिससे क्या हो कि हमें सम्स लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती। एक सम्स लगाने से अच्छा है कि उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए जाएं। मैं फिर से कहूंगा कि कॉन्सेप्ट पढ़ना इतना जरूरी है जितना क्वेश्चन लगाना है। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी के बाद उसको क्वेश्चन को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो इजीली हो जाएंगे। अगर हम एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम कितनी बुक्स को लगा सकते हैं पता नहीं, है ना। इसलिए बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास। अगर सभी बुक्स के सम्स को आपको सॉल्व करना है तो आपको केवल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ तो वैसा ही आपको करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के साथ, और इस तरीके से आपकी 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट।